नेताओं के सामने जब भीड़ होती है तो वो फ्लो में कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे खूब सारी तालियां मिलें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेता लोग कहते कुछ हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उसे अपने फायदे के लिए उसका कुछ और मतलब निकाल लिया जाता है। फिर उस बयान को वायरल कराया जाता है, उसके एक हिस्से को काट कर सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ, जिनके वीडियो के एक हिस्से को आम आदमी पार्टी वायरल करा रही है। जिस हिस्से को आम आदमी पार्टी वायरल करा रही है उसमें रेखा गुप्ता ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि ये जो अधिकारी हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में जब आग लगती है तो उन्हें अपनी शक्ति पहचान में आती है, उसी तरीके से ये अधिकारी भी होते हैं। अब आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता के इस बयान को धार्मिक भावना से जोड़ रही है। लेकिन क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी, बताएंगे आपको आज के वायरल दिल्ली में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली से बड़ौद जाने वाली पहली इंटर स्टेट बस की शुरुआत कर रही थी, यानी कि उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। और इस मौके पर उन्होंने इसका सारा जो क्रेडिट है वो दिल्ली के अधिकारियों को देना शुरू किया। और इसी कड़ी में वो दिल्ली के अधिकारियों को, जो डीटीसी बस में काम करते हैं, डीटीसी के जो अधिकारी हैं, उनकी तारीफ कर रही थी। और उनकी तारीफ करते हुए रेखा गुप्ता ने ये कह दिया कि हमारे ये जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं ना, ये सारे हनुमान हैं और इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है तभी ये मेहनत से काम करते हैं, उससे पहले ये भूल जाते हैं। सुनिए रेखा गुप्ता का ये पूरा बयान कि रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की तारीफ करते हुए क्या कहा। साथियों, जो हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। तो जब इनको काम करने का नया माहौल मिला तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी और ऐसे काम, ऐसी योजनाएं आपने शुरू करी जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। तो सभी अधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हनुमान जी मुझे इसलिए याद आए क्योंकि मरघट वाले बाबा के द्वार पे हम लोग बैठे हैं और मंगलवार के दिन उनकी कृपा से आज इस इंटर स्टेट बसेस की शुरुआत की जा रही है। बोलो मरघट वाले बाबा की। अब इस पूरे बयान में रेखा गुप्ता ने धार्मिक बातें भी कहीं, धार्मिक नारे भी लगवाए और इस पूरे बयान में रेखा गुप्ता जो है वो अधिकारियों की तारीफ कर रही थी। अब उन्होंने उस तारीफ को उस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया कि जैसे जो हनुमान जी थे, जब उनकी पूंछ में लंका में आग लगाई गई तब उन्हें अपनी ताकत और शक्ति का एहसास हुआ। उस कॉन्टेक्स्ट को रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से जोड़ दिया। लेकिन इस वीडियो के, इस बयान के 16 सेकंड के हिस्से को आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कराने लगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लिखा गया कि सत्ता के अहंकार में डूबी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान हनुमान जी पर तंज कसकर करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है। क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान जी का अपमान करना इतना जरूरी था? बीजेपी बताए, क्या अब आस्था का अपमान ही आपकी राजनीति का नया हथियार है? तो वहीं इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी लिखा कि सीएम रेखा गुप्ता जी का बयान, दिल्ली सरकार के अधिकारी हनुमान हैं, इनकी पूंछ में आग लगती है तो इन्हें अपनी सारी पावर याद आ जाती है। यह बयान सीधे सीधे भगवान हनुमान जी का अपमान है। हनुमान जी की शक्ति किसी आग से नहीं बल्कि श्री राम के प्रति भक्ति और धर्म निष्ठा से प्रकट होती है। ऋषियों के शाप से वो अपनी शक्ति भूल गए थे। वरदान ये था कि जरूरत पड़ने पर कोई उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाएगा। उनकी पूंछ में आग लगाना तो रावण की अधर्म की हरकत थी, जिसे हम अपमानजनक प्रसंग के रूप में जानते हैं। उस पवित्र प्रसंग का उपयोग ताने और तुलना के लिए करना आस्था का मजाक उड़ाना है। हनुमान जी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। वे बल, संयम और सेवा भाव के प्रतीक हैं।
उनके नाम का उपयोग हल्की फुल्की राजनीति और बयानबाजी में करना अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, भगवान हनुमान जैसे पूजनीय देवता का मजाक कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो रेखा गुप्ता के अधिकारियों की तारीफ करने वाले हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाले बयान के कॉन्टेक्स्ट को आम आदमी पार्टी ने धार्मिक भावना से जोड़ दिया और अब इसे वायरल कराया जा रहा है मुख्यमंत्री को ट्रोल कराने के लिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रेखा गुप्ता के इस राजनीतिक बयान से कोई बवाल मचा हो या फिर सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने उसे वायरल कराते हुए तंज ना कसा हो। आपको याद होगा कि बीते हफ्ते ही वोट चोरी को लेकर भी रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा एक इंटरव्यू में बयान दे दिया था, जिसके एक हिस्से को पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी रेखा गुप्ता पर तंज कसा था। और अब एक और बयान को लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता पर हमलावर हो गई। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।